अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा फरमाई, अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सज़ा होगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद दिन 11 बजे महफूज शुदा फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। गुज़श्ता 2 समातों में जज नासिर जावेद राना की रुखसत की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका था। बानी PTI और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकॉन से खुफिया मुआहदा किया गया। बानी PTI ने इस खुफिया मुआहदे को अपने असर और रसूख से वफाकी काबीना में मंजूर करवाया। बानी PTI पर यह भी इल्ज़ाम है कि वजारत उज़्मा के दौरान प्रॉपर्टी टाइकॉन से गैर कानूनी माली फवायद हासिल किए। बानी PTI ने जुल्फी बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकॉन से अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल अराजी हासिल की। रेफरेंस में कुल 35 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला KP परवेज खटक गवाहों में शामिल हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 मरतबा जजेस की तब्दीली हुई। नायब की 6 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम ने केस की पैरवी की। रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। अदालत ने 27 फरवरी 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 100 से जायद समातें हुई। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि बानी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात ख़त्म समझे। हम तो मुतालिबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। जितनी लचक दिखा सकते थे हमने दिखा दी है। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है तो मुतालिबात मान लें। डायलॉग की हतमी तारीख 31 जनवरी। हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही। 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नजर ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फ्रीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर। ये पहला स्टेप है और उसके अंदर असीरान उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हुकूमत की कोर्ट में है। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम का कहना है कि अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला आज सुनाया जाए, मजीद मौखिर ना किया जाए। हम सब की नज़रें आज के फैसले पर हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी निकाह और साइफर केस की तरह है। नैब गवाहों ने तस्लीम किया कि बुशरा बीबी और बानी PTI ने ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया, पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया, रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। अलकादी ट्रस्ट केस में ट्रस्टी को बदनाम किया जा रहा है। केस में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। तासुर दिया जा रहा है कि सज़ा होनी ही होनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम के थे। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई, काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने हक़ाइक़ पर फैसला सुनाना है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में जाकर देखा जाए कितने बच्चों ने तालीम हासिल की। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया है। हुकूमत मुज़ाकरात के हक़ में है लेकिन ये संजीदा तो नहीं है। इन्होंने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामलात पे शुरू हो चुकी है। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं, उनके आगे बाजमात लेटे हुए हैं उनके। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड पर बानी से कहा था कि ये ना करें, आपको सज़ा होगी। जब ये काम हो रहा था मुझे पता था कि चोरी की सज़ा होनी ही होनी है।
कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। बैनुल-अक़वामी प्रेशर का ड्रामा ख़त्म हो गया। उनकी नज़रें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन इन्हें मायूसी होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद फैसल वाडा ने कहा कि जो अदलिया और फ़ौज बहुत बुरी थी, अब बहुत अच्छी होने जा रही है। PTI रहनुमा बानी के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं। आर्मी चीफ की बैकडोर कोशिशों से पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुआशी खुशखबरी आने वाली। आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी कि सारी की सारी चीजों की हवा निकल जाएगी। जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था कि हम पे प्रेशर है, हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी। उसके बाद आपने पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज से बाला तरें, कानून से बाला तरें या मानी मखलूक बन गए। नाउजुबिल्लाह, आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीजें कर ली, रियासत के तंसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। मुझे इसका कोई फायदा बदमाशी के जरिए हो जाएगा, पॉपुलर वेव की तरह जरिए होगा। और आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान ही लेना चाहते हैं, क्योंकि जान लेंगे तो उनको मजीद फायदा होगा। जो आज इख्तियार के मजे ले रहे हैं, खान साहब अगर मफरूजे तो आ रहा है तो इनमें से कोई भी आपके इख्तियार में है। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड जब्त करके पाकिस्तान को वापस किए। पैसे पाकिस्तान के खजाने में जमा ना हुए। काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी लेकर रकम जुर्माने की मद में जमा करा दी गई। बानी PTI और उनकी अहलिया सारे मामले के पीछे थे। 190 मिलियन पाउंड के बदले ज़मीन ली गई। PTI दौर में मनी गाला बना हुआ था। किकबैक्स वसूल करके माल बनाया जाता रहा। जिसको कहा तो ये गया कि लोगों को तालीम दी जाएगी और यहाँ पर तसव्वुफ और सूफीज़म पढ़ाया जाएगा, मगर असल मकसद अपनी चोरी छुपाना था। 190 मिलियन की डकैती और उसमें से ली गई किकबैक को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। बनी गाला नहीं बल्कि मशहूर हुआ कि मनी गाला है, जहाँ पर पैसे का लेन देन, किकबैक्स का कारोबार, हीरे की अंगूठियां, 240 कनाल जमीन लेकर अलकादर ट्रस्ट बनाने की स्टोरियां, बुजदार की ट्रांसफर पोस्टिंग की एक एक ट्रांजैक्शन इसी मनी गाला से होती रही। ये सब कुछ क्यों होता रहा? क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम की पूरी ताकत बुशरा बीबी के पास थी। तो कहते हैं गैर सियासी है, 7 पर्दों में है। भाई इन पर्दों में रहने पे हमें कोई इतराज नहीं, मगर इन पर्दों के पीछे 190 मिलियन की डकैती छुपी है, वो वापस करें। और बुजदार की हुई करप्शन छुपी है, हमें सिर्फ वो चाहिए। और पंजाब में सर्दी की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। महकमे तालीम ने स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। स्कूल्स के औकात कार 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज़ स्कूल सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से इस वक्त बंद है। M2 लाहौर से हरन मीनार और M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। M4 पर शोरकोट से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ शहर की फ़ज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स के असरात मौजूद हैं। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे सुलेमान सदीक। लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो शहर में सर्दी का राज बरकरार है। सुबह के औकात यकबस्ता हवाओं का राज इस वक्त मौजूद है। शहर में इस वक्त 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि नमी 96% रिकॉर्ड की जा रही है। दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 17 और कम से कम 6 रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज लाहौर का मतला जो है वो इसी तरीके से साफ़ रहेगा। सर्दी की लहर में इजाफा देखने को नज़र आएगा, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की लहर जो है वो इस वक्त मौजूद है। शहर का मजमूई AQI 176 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त 10वें नंबर पर मौजूद है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा गया कि शहरी मास्क इस्तेमाल करें ताकि फ़ज़ाई आलूदगी के असर से बचा जा सके। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियासत कैलिफोर्निया की इंतज़ामिया पर तनकीद। कहा, नाअहल सियासतदानों को मालूम ही नहीं कि आग कैसे बुझाई जाए। ये मुल्क की तारीख की बदतरीन तबाहियों में से एक है। इंतज़ामिया आग बुझाने में नाकाम क्यों है? इनके साथ क्या मसला है?